कहानी। सास ने बहू को ताने मारे, पर सच जानकर रो पड़ी। गांव के एक छोटे से घर में विवेक अपनी मां संचिता देवी और पत्नी आरुषि के साथ रहता था। विवेक एक नौकरी पेशा इंसान था। सुबह निकल जाता और देर रात तक लौटता। घर की जिम्मेदारी ज्यादातर आरुषि पर थी, लेकिन संचिता देवी का स्वभाव कुछ सख्त था। वो छोटी छोटी बातों पर बहू को ताने देती रहती। गुस्से में संचिता देवी बोली, आजकल की बहुएं तो बस आराम करना जानती हैं, काम करने की आदत ही नहीं। आरुषि चुपचाप सब सुन लेती। उसके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रहती, काश सास मुझे बेटी की तरह माने। एक दिन अचानक संचिता देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। विवेक नौकरी के कारण बाहर ही रहता था। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी आरुषि पर आ गई। वो दिन रात अपनी सास की सेवा करती, दवा देती, खाना बनाकर खिलाती, रात रात भर जागकर पंखा झलती। उसकी सेवा देखकर मोहल्ले वाले भी दंग रह जाते। पड़ोसन बोली, अरे आरुषि तो अपनी सास की सेवा बेटी से भी बढ़कर कर रही है। संचिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने इसे कितना सताया और आज ये बिना थके मेरी सेवा कर रही है। धीरे धीरे संचिता देवी का दिल पिघल गया। अब वो आरुषि को ताने नहीं देती, बल्कि उसकी तारीफ करने लगी। संचिता देवी, मेरी बहू तो सच में घर की लक्ष्मी है। गांव की औरतें हैरान रह गईं। संचिता देवी ने सबके सामने अपनी गलती मानी। संचिता देवी रोते हुए, मैंने बहू को कभी बेटी की तरह नहीं समझा, लेकिन जब मेरी बीमारी में इसने मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला, तब समझ आया कि बहू बेटी से कम नहीं होती। लेकिन समाज की सोच इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। कुछ औरतें फिर भी ताने मारने लगीं। पहली पड़ोसन बोली, संचिता, बहू को इतना सिर चढ़ा लिया, कल को तेरी नाक कट जाएगी। दूसरी पड़ोसन बोल पड़ी, बहू तो बहू ही होती है, सगी बेटी थोड़े है। संचिता देवी ने सबके सामने जवाब दिया। संचिता देवी डटकर बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर बहू बेटी से बढ़कर सेवा करे तो उसे बेटी कहना गुनाह नहीं है। उनकी बातें गांव भर में फैल गईं। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और ऐलान किया। बुजुर्ग बोले, आज से इस गांव में बहू बेटी का भेदभाव खत्म होगा। बहू को भी वही सम्मान मिलेगा जो बेटी को मिलता है। विवेक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मां और पत्नी दोनों को गले लगाते हुए कहा। विवेक बोला, यही मेरा सपना था। मेरा घर भी खुशियों से भर गया। आरुषि भी भावुक होकर बोली, मां, अब कभी मत कहना कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको मां ही माना है। संचिता देवी ने आरुषि को गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है। गांव का बदलता माहौल। पंचायत के ऐलान के बाद गांव की औरतों में खलबली मच गई। जो औरतें अब तक बहुओं को ताने देती थीं, वे भी सोच में पड़ गईं। पड़ोसन हैरान होकर बोली, अगर संचिता देवी जैसी सख्त औरत अपनी बहू को बेटी मान सकती हैं, तो क्या हम गलत थे? धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। अब बहुएं खुलकर अपने घरवालों से अपनी बातें कहने लगीं। सासें भी अपनी बहुओं को काम में मदद करने लगीं। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हर घर में तैयारियां हो रही थीं। संचिता देवी ने सबके सामने कहा। गर्व से संचिता देवी बोली, इस बार सारे आयोजन की जिम्मेदारी मेरी बेटी आरुषि संभालेगी। गांव की औरतें चौंक गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने अपनी बहू को बेटी कहकर इतना बड़ा सम्मान दिया था। आरुषि ने पूरी मेहनत से त्योहार की तैयारी की। पूरे गांव ने उसकी तारीफ की और सबने महसूस किया कि जब बहू को सम्मान मिलता है तो वो और भी बेहतर काम करती है। विवेक ने मां और पत्नी को हंसते बोलते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, विवेक बोला, आज मुझे लगता है कि मेरा घर ही नहीं, मेरा पूरा गांव बदल रहा है। संचिता देवी ने जवाब दिया, बेटा, असली पूजा मंदिर में नहीं, घर की औरत के सम्मान में है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी चर्चा होने लगी। उस गांव में तो बहुओं को अब बेटी जैसा सम्मान मिलता है। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब हर पंचायत में ये संदेश दिया जाएगा, बहू बेटी में भेदभाव मत करो। बहू ही घर की असली नींव होती है। अंतिम सामाजिक संदेश।
जब एक घर बदलता है तो पूरा गांव बदलता है, और जब गांव बदलता है तो समाज की सोच भी बदल जाती है। बहू का सम्मान करना ही खुशहाल परिवार और समाज की असली पहचान है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानी देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।